अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले कुछ हमारे पास डिफ़ाइन है उनको चेक कर लेते हैं। कुछ फंक्शंस हैं उनको डिटेल से चेक करेंगे। नाउ देन हम जो है एक्सरसाइज जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल से हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ हमारे पास क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी कुछ शेप्स हैं, वो हम चेक करेंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ के लिए हमारे पास जो है ना, डोमेन ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन इज़ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। जो स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन है वो नॉन नेगेटिव नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉन नेगेटिव नंबर होती है और वो उसकी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े वो आपके पास क्या होंगे, डोमेन होंगे। मीनिंग क्या है, मीनिंग यू कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर टू गेट अ रियल नंबर। ये बात वो क्या कहता है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर आने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास इमेजिनरी आता है, वो आपके पास रियल नंबर नहीं आता। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन है कि आपके पास जो डोमेन है स्क्वायर रूट फंक्शन की ऑलवेज इज़ पॉजिटिव या ज़ीरो। ठीक है, मीनिंग यू कैन नॉट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर टू गेट अ रियल नंबर। तो इसका मीनिंग ये है। दूसरा जो पॉइंट है रेंज, रेंज को डिस्कस कर लेते हैं। द रेंज इज़ आल्सो ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। जो रेंज होती है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। वो कहता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। वो कहता है एज द स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट सिंबल ऑलवेज रेफर टू द प्रिंसिपल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो हमारे पास नॉन नेगेटिव होगा तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा ना। ठीक है, यानी कि क्या बात करता है, जैसे कि एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। y इज़ इक्वल टू का मतलब है ये आपके पास f ऑफ x है। अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, जैसे कि y की वैल्यू नेगेटिव हम 2 ले लेते हैं, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यानी कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो -2 का स्क्वायर और आपके पास x का स्क्वायर रूट, तो 4 इज़ इक्वल टू एक्स। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा सिंबल ऑलवेज स्क्वायर रूट, सिंबल ऑलवेज रेफर टू द प्रिंसिपल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तीसरी बात जो है शेप है वो आपके पास, वो कहता था ग्राफ इज़ अ कर्व। जो ग्राफ किसकी शेप है भाई, स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ की शेप है आपके पास। वो कहता था ग्राफ इज़ अ कर्व, ग्राफ एक कर्व बनेगी दैट राइजेज स्लोली फ्रॉम द ओरिजन, जो ओरिजन से स्लोली ऊपर की तरफ यानी कि राइज करेगी। इट्स एसेंशली हाफ अ पैराबोला। शुरू में ये जो हमारा होगा ये हाफ एक पैराबोला होगा डैट हैज़ बीन फ्लिपिड ऑन इट्स साइड, जो साइड से फ्लिप्ड होगा। ठीक है, शेप आपने याद रखनी है, द ग्राफ इज़ अ कर्व, तो कर्व बनेगी आपके पास डैट राइजेज स्लोली फ्रॉम द ओरिजन, जो ओरिजन से स्लो स्लो ऊपर जाते जाएंगे, इंक्रीज करेगा फंक्शन। ठीक है, ये तो था आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन ग्राफ। अब हम चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन चेक करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे ग्राफ कैसे निकल के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट, y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x। ठीक है, y इज़ इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट 3x है।
क्लियरली द डोमेन y इज इक्वल टू 3x, आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अभी हमने देखा है। एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर, आपको पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो आपके पास रियल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए आपकी जो क्लियरली डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है। जो रेंज है, द रेंज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x इज़ y ग्रेटर देन इक्वल 1। तो आपके पास जो रेंज आई है इस फंक्शन की वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 1। अगर हम ज़ीरो कर देंगे, y की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टेबल वैल्यू आपके पास दोबारा फिर देख लें, आपके पास ग्राफ फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x, जिसकी डोमेन आपके पास ग्रेटर देन इक्वल 0 है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। रीज़न बताई गई है क्यों, जैसे कि वो कहता है कि स्क्वायर रूट अगर आप नेगेटिव नंबर का लें तो वो आपके पास रियल नंबर नहीं आता, वो आपके पास इमेजिनरी आएगा। इसके बाद रेंज का है, द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x इज़ y ग्रेट लेस देन इक्वल 1। वैसे जो डोमेन और रेंज है हमने एक्सरसाइज 2.1 में डिटेल से डिस्कस की है, आप एक्सरसाइज 2.1 हमारी वीडियो से देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल से डोमेन और रेंज बताया जाएगा। तो आपके पास जो रेंज है वो क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल वैल्यू चेक करनी है। आपका स्टार्टिंग जो था x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आपका पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे, x जो आपकी डोमेन है। ठीक है, डोमेन है आपकी x, आपने 0 एक नंबर जी आपकी, क्योंकि डोमेन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, y के फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1.73, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2.41, कैलकुलेटर करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 पुट करेंगे तो 3.46, 5 पुट करते हैं तो आपके पास 3.87, 6 पुट करते हैं तो 4.8, 4.24, 7 पुट करते हैं तो 4.58, 8 पुट करते हैं तो 4.90, 9 पुट करेंगे x की रिप्लेस में तो आपके पास 5.20, 10 पुट करते हैं तो 5.48, 9 11 पुट करते हैं तो 5.74। अब आप चेक कर सकते हैं आपकी जो वैल्यू है 0 से स्टार्ट हुई, ग्रेजुअली आपकी जो वैल्यू है वो राइज करती जा रही है। ठीक है, 4.58 जैसे 4.90 बढ़ गई है, 5.20 बढ़ गई है, 5.48 बढ़ गई है। अब हमने चेक करना है हमारा ग्राफ कैसे बनता है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 0 है, जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है, तो आपने एक ग्राफ शो कर दिया 0 2 4 6 8 10 12 14, ये x एक्सिस ले लिया, इस साइड पे नेगेटिव नंबर हमारा कोई भी नहीं है तो हमने नेगेटिव के 2 ही नंबर शो कर दिए, आप जितने मर्जी शो कर सकते हैं, 2 4 6 8 10, 0 और -2। आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 0, x 0 है, y भी 0 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका 1 पे क्या है जी, x आपके पास 1 है, x आपके पास 1 है, y आपके पास 1.73 है, तो यहाँ पे पॉइंट है, और ये आपके पास है 1.73। उसके बाद है 2 पे है आपका 2.45, तो आपका जो 2 पॉइंट है, ये वाला 2 पॉइंट है, 2 पे है 2.45, यानी कि y की वैल्यू ये 2.45। नाउ 3 पे, ठीक है, जैसा कि अब आपका है 3.3 पे आपका है 3, और ये आपके पास 2 के बाद जो है ये 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 4 पे है 3.46, y की वैल्यू है आपके पास 3.46, जबकि वैल्यू है आपके पास 4। नाउ इसी तरह आपके पास रैंडमली ले लेते हैं, आपके पास आ गया है 7, 6 आ गया है। ठीक है, 6 पे आपकी वैल्यू क्या है 4.24, ये आपका 4 आ गया, उसके बाद 6 पे आ गया है 2.24,
तो ये वैल्यू है। इसके बाद है 7 पे, 8 पे, 9 पे, तो आपका ग्राफ क्या होता जा रहा है जी, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है आपका 10 पे है, 10 पे आपका बनता है 5.48, तो यहाँ पे आपका 6 है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर जाएं तो 5.48। इसी तरह आप 11 वाला ले लेंगे, ठीक है, 11 पॉइंट पे, तो ये ग्राफ आपका एक कर्व बन गया। ठीक है, और ये ज़ीरो से स्टार्ट था ओरिजिन से, तो ये आपकी एक कर्व की शक्ल है जो आपका आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। y is equal to square root x plus 5, तो क्लियरली द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज x ग्रेटर दैन इक्वल 0। तो आपकी जो डोमेन है वो लेस यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल 0 है। तो वही रीज़न है, एज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। अगर आपका जो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का लें तो आपके पास जो रियल नंबर तो नहीं आएगा, वो इमेजिनरी आएगा। तो इस वजह से आपकी जो डोमेन है वो ग्रेटर दैन इक्वल 0 है। उसके बाद रेंज है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, तो फंक्शन किस पे अनडिफाइन करेगा, जैसे कि फंक्शन आपका अगर हम इधर 5 पुट कर दें तो प्लस का 5 इस साइड पे आके माइनस का 5, यानी कि आप y की जगह वैल्यू 5 पुट कर दें, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5, तो 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट एक्स, तो 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, तो x इज इक्वल टू 0। तो 5 ऐसा नंबर है जिस पे फंक्शन आपका 0 हो रहा है, तो आपके पास जो डोमेन आएगी 5 लेस दैन इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल 5 नंबर, तो आपके पास जो रेंज है वो ग्रेटर दैन इक्वल 5 है। सो टेबल वैल्यू क्या आएगी, आपकी डोमेन शुरू होगी 0 से। ठीक है, डोमेन आपने 0 पुट की x की जगह पे, तो फंक्शन y में 0 पुट कर दिया तो 5 वैल्यू, 1 पुट करेंगे तो 6 वैल्यू, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 6.4, 3 पुट करेंगे तो 6.73, 4 पुट करेंगे तो 7, 4 पुट करेंगे x की जगह पे तो इसको कैलकुलेटर करेंगे तो 7, 5 पुट करेंगे तो 7.24, 6 पुट करते हैं तो 7.45, 7 पुट करते हैं तो 7.65, 8 पुट करते हैं तो 7.83, 9 पुट करते हैं तो 8 एंड 10 पुट करते हैं तो x की जगह पे 10 पुट करेंगे तो 8.16। तो ये आपके पास टेबल वैल्यू हैं। अब हमने इसका ग्राफ शो करना है। ग्राफ कैसे शो करेंगे, जैसे कि आपके पास x 0 है लेकिन y की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो आपकी जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 5 से। नाउ आपके पास x आपके पास 1 है, यानी कि 1 के सामने a ये पड़ा हुआ नंबर, और 6 आपके पास जो है पॉइंट आ गया ये। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो पॉइंट है 2 पे आपका आता है 6.41, जैसे कि 1 पे आपका जो ये 1 है, 1 पे आपका आया है 6, उसके बाद 2 पे आपका जो आता है 6.4 यानी 6 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद आपके पास जो है 3 नंबर पे आपके पास आएगा 6.73, तो 3 नंबर आपका यहाँ बनता है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा और ऊपर जाके 6.73। उसके बाद 4 पे आपके पास आ जाएगा, 4 नंबर पे आपके पास जो सेंटर में आएगा 8 और 6 के दरमियान में वो 7 आ जाएगा। इसी तरह 5 पे 7.24, 6 पे आपके पास जो पॉइंट है 6 पे आपके पास आता है 7.45, और इसी तरह 7 पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके 8 से थोड़ा सा नीचे 7.65, और उसके बाद 8 पे आपके पास आएगा 7.83, 8 आपके पास ये है, थोड़ा सा और 8 से नीचे। इसी तरह 9 पे आपके पास आ जाएगा पूरा 8, 9 आपका कहीं यहाँ आता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8।
उसके बाद 10 पे जो आपके पास है 8.16 थोड़ा सा और ऊपर, तो आपका ये ग्राफ शो हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। अब ज़रा चेक करें, y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट x। क्लियरली द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट x इज, आपकी डोमेन तो वही रहेगी x ग्रेटर देन इक्वल 0। वह कहता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। उसके बाद ये रीज़न बता दिया आपके पास कि आपके पास जो डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगी। उसके बाद द रेंज है आपके पास y इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट x, तो y आपके पास क्या वैल्यू देगा, -1/2। y आपके पास वैल्यू देगा -1/2। रेंज आपके पास इसमें है y इज इक्वल टू -1/2। सो द टेबल वैल्यू आर, तो टेबल वैल्यू आपके पास डोमेन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो x की जगह पे 0 है, तो फंक्शन में 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू इधर 0, तो आपके पास y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास -0.5, 2 पुट करेंगे तो -0.71, 3 पुट करेंगे तो -0.87, तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो -0.87, 4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा -1, x में 5 रिप्लेस करेंगे तो -1.12, 6 रिप्लेस करेंगे तो -1.22, 7 रिप्लेस करेंगे तो -1.32, उसके बाद 8 पुट करेंगे तो -1.41, 9 पुट करेंगे तो -1.50, तो 10 पुट करेंगे तो -5.58। अब आपने चेक करना है कि आपकी जो टेबल वैल्यू है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, तो आपका फंक्शन अब क्या होगा, आपका फंक्शन अब अबव इंक्रीज़ नहीं करेगा, आपका फंक्शन अब ज़ीरो से कम होता जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा। तो आपका पहली वैल्यू है 0x 0, उसके बाद है आपकी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपकी है क्या जी, -0.5, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.5। फिर 2 वैल्यू है आपकी, नेगेटिव वैल्यू है -0.7, 0.5 से -0.7 थोड़ा सा लेस। उसके बाद 3 पे आपके पास जो पॉइंट बनेगा -0.87, -1 से थोड़ा सा ऊपर, और 4 पे आपके पास बिल्कुल इक्वल आ जाएगा -1 के। इसी तरह 5 पे आपके पास आएगा, ये 5 है, x एक्सिस का 5 है, और y आपके पास -1.12, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.12। इसी तरह 6 वैल्यू -1.22, 6 पे आपके पास थोड़ा सा नीचे -1.22, 7 पे आपके पास -1.32, 7 पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे और -1.32, तो माइनर सा थोड़ा सा चेंज आता जाएगा, ग्राफ आपका ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा। उसके बाद 9 पे आपका जो वैल्यू आएगी, 8 पे आपके पास -1.41, तो थोड़ा सा और नीचे आपके पास, यानी कि इन पॉइंट्स में जो y के हैं तो आपका स्मॉल जो है पार्शली आपका जो डिक्रीज़ होता जाएगा ग्राफ, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, y इज इक्वल टू -√x+1 + 2। ठीक है, तो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू -√x+1 +2। तो आपके पास जो डोमेन आएगी इसकी आप डोमेन कैसे चेक करेंगे, इसकी डोमेन फॉर द स्क्वायर रूट टू बी रियल, तो आप क्या करेंगे, x+1 इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल 0, x+1 को रख लिया ग्रेटर देन इक्वल 0, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल -1। तो आपकी जो डोमेन है जो वो आएगी वो आपके पास क्या होगी, -1 टू इन्फिनिटी। तो आपके पास जो डोमेन है लेस देन इक्वल -1 यानी ग्रेटर देन इक्वल -1 के है, तो उसके बाद जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है -1 से बड़ा, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। x फंक्शन में जब आप 0 पुट करेंगे
तो आपके पास जो पॉइंट है ज़ीरो, एक्स ज़ीरो पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सॉरी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.59, यानी कि 1 से लेस हो गया। 2 पुट करते हैं तो 0.27, 3 पुट करते हैं तो आपके पास 0, 4 पुट करते हैं तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो गई -0.24, 5 पुट करते हैं तो -0.45, 6 पुट करते हैं तो -0.65, 7 पुट करेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू आएगी -0.83, ठीक है। उसके बाद 8 पुट करेंगे तो -1, 9 पुट करते हैं तो -1.19 एंड 10 पुट करेंगे तो -1.32। अब हमारा ग्राफ जो है, जिस हम ग्राफ शो करते हैं, एक्स एक्सिस ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि वाई एक्सिस आपने 0, 0.5, 1, 1.5 और 2, इसी तरह एक्स एक्सिस नेगेटिव 0 और -1, -0.5, -1, -1.5 -2। तो आपका ग्राफ जो है 0 से x 0 है, y 1 है, तो ये आपके पास y 1 आ गया। उसके बाद 1 पे आपके पास, इस 1 पॉइंट पे आपके पास आएगा 0.59, तो 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2 पे आपके पास आ जाएगा 0.27, 0.27, 0.5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 0.27, 3 पे तो 3 रहेगा क्योंकि x आपके पास 0 है। 4 पे आपके पास आ जाएगा 0.4 है x एक्सिस का 0.4 है और वैल्यू है -0.24, तो यहाँ पे इसी तरह 5 पे आपके -0.45, ये थोड़ा सा और लेस 0.45। उसके बाद है 6 पे आपके पास, जो 6 है x एक्सिस के 6 के सामने, और आपके पास वैल्यू आएगी -0.65, -0.65, ये थोड़ा सा नीचे 0.5 से थोड़ा सा नीचे। 7 पे आपके पास आएगा -0.83, यहाँ पे आपके पास है 0.83, और उसके बाद 8 पे आपके पास जो आ जाएगा पूरा -1, ठीक है। 9 पे -1.16 एंड 10 पे आपके पास आएगा -1.13। ये आपके पास y की वैल्यू है -1 और -1 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1.32, y की वैल्यू -1.32 और यहाँ पे आपके पास है 10। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कैसा फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन के लिए हम चेक, ये तो अभी हमने जो ग्राफ किए थे वो स्क्वायर रूट फंक्शन के थे, अब जो करेंगे वो हमारे पास क्यूब रूट फंक्शन के है। क्यूब रूट फंक्शन के ग्राफ के लिए हमने चेक करना है क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ आपके पास कैसे बनता है। क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले हम चेक कर लेते हैं डिफाइन क्यूब रूट फंक्शन। वह कहता है क्यूब रूट ऑफ अ नंबर x is a value y such that y cube is equal to x. So the cube root function is y is equal to cube root x, ठीक है। y यानी कि y cube is equal to x, the cube root function is equal to y is equal to cube root x। तो ये आपके पास ऐसा क्यूब रूट फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कि हमारा इस ऐसे फंक्शन जो क्यूब रूट फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी शेप कैसी आएगी, वो हमने चेक करनी है। तो पहले देखते हैं डोमेन एंड रेंज। द क्यूब रूट फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। जो क्यूब रूट फंक्शन है उसको डिफाइन किया जाता है तमाम रियल नंबर से। सो इट्स डोमेन एंड रेंज आर ऑल रियल नंबर। तो क्यूब रूट फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो ऑल रियल नंबर है। उसके बाद द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजन। ग्राफ सिमेट्रिक होगा ओरिजन पे, यानी कि एक ओरिजन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ग्राफ आपका एक जैसा सिमेट्री होगा। हम चेक करेंगे क्वेश्चन में सिमेट्री किसे कहते हैं। उसके बाद है शेप कैसी होगी। द ग्राफ इज स्मूथ एस शेप। आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एस शेप, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस कर्व का और इस कर्व का वो आपके पास सिमेट्रिक होगा, ठीक है। मतलब कि एक ही पॉइंट से आपका सेम टर्न करेगा एस ग्राफ, ठीक है। इसको कहेंगे सिमेट्रिक पॉइंट।
वह कहता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, और ग्राफ आपका एस शेप का होगा, ठीक है। वह कहता है एस शेप कर्व्ड डेट ऑलवेज इंक्रीज पासिस थ्रू द ओरिजिन, वह कहता है ओरिजिन से पास होकर ये इंक्रीज करती है, या जैसे एज वेल एज पॉइंट्स लाइक 1-1 से भी, यानी कि इसके साइड के पॉइंट से भी सिमेट्रिक हो सकता है, उससे भी ये ग्राफ गुजर सकता है, या एंड 1-1 से भी आपका सिमेट्रिक हो सकता है, यानी कि एस शेप दे सकता है आपका। या तो आपका वो कहता है कि कर्व डेट ऑलवेज इंक्रीज पासिस थ्रू द ओरिजिन, या तो कर्व आपकी 0-0 से पास करेगी, या एज वेल एज उसके साथ वाले पॉइंट्स 1-1-1, यानी कि x-1 y-1, या 1-1 के साथ आपका ग्राफ बनाएगी, और शेप कैसी होगी, एस शेप होगी। दोबारा फिर देख लें, क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ आपका डोमेन और रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर होगी, उसके बाद ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, शेप कैसे होगी, द ग्राफ इज स्मूथ एस शेप, यानी कि स्मूथ एस शेप होगी, कर्व डेट ऑलवेज इंक्रीज पासिस थ्रू द ओरिजिन 0-0 एज वेल एज पॉइंट्स, और उसके जो साथ वाले पॉइंट्स है -1 से भी पास कर सकता है, एंड 1-1 से भी पास कर सकता है, या 0.5 से भी पास कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हमारा ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्यूब रूट फंक्शन दिया गया है, आपको पता है क्यूब रूट फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो ऑल रियल नंबर है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन हम क्या करते हैं, हमने देनी है ग्राफ को एस शेप। तो आपका जो फंक्शन हम पॉइंट ले लेते हैं, हमने जो ग्राफ शुरू किया है वो -5 से स्टार्ट कर लिया, आप -4 से कर सकते हैं, -3 से कर सकते हैं। तो -5 से करने का मतलब ये है जैसे कि ग्राफ, यानी कि एक सबसे जो लेस नंबर है और 5 तक जाएगा, तो ये आपको जो ग्राफ देगा वो एस शक्ल की देगा, यानी कि शेप एस वाली देगा, क्योंकि हमें मालूम है क्यूब रूट फंक्शन का जो ग्राफ है वो एस शेप्ड होता है, इसलिए हमने थोड़ा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू -5 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू आती है -2.08, तो x की जगह पे -4 पुट करेंगे तो 1-1.91, -3 पुट करेंगे तो -1.71, -2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास -1.41 देगा, -1 पुट करने से आपके पास -1 वैल्यू देता है, 0 पुट करने से 1, उसके बाद 1 पुट करने से 1.44, 2 पुट करने से आपके पास 1.71, 3 पुट करने से 1.91, 4 पुट करने से आपके पास आता है 2.08, 5 पुट करने से आपके पास वैल्यू निकलेगी 2.22। तो आपने ग्राफ शो कर दिया 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0, -1, -2, -3, -4, -5 नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये आपके पास 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इसी तरह -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5। ये डिफरेंस आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जैसा आपको सूट करता है। अब देखो एक्स एक्सिस पे आपका -5 है, अब ज़रा देखें ये एक्स एक्सिस का -5, ये डॉट लगा हुआ -5 के सामने, और लेकिन इसमें y की वैल्यू कितनी है -2.08, तो ये आपके पास 2 है, यहाँ पे 2.08, 2 से ज़रा सा थोड़ा सा नीचे, तो आपके पास ये पॉइंट बन गया। -4 x का आपके पास है -4 के सामने डॉट लगा हुआ है, लेकिन आपके पास y की वैल्यू है -1.91, तो आपका 2 से ज़रा सा ऊपर, तो ये आपके पास इधर आपके पास आएगा। इसी तरह -3 की वैल्यू, -3 के सामने डॉट लगा हुआ है, और उसके बाद -1.71 y की वैल्यू है, ये है -1.5, थोड़ा सा नीचे इस जगह पे आपके पास देगा -1.41 वैल्यू। उसके बाद आपके पास है -1, -2 जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास आएगा -1, अब आपके पास है -2, एक्स एक्सिस आपके पास क्या है -2, ये वाली वैल्यू, और जो y की वैल्यू है -1.41, तो यहाँ पे थोड़ा सा -1.41। इसी तरह एक्स एक्सिस आपके पास -1 वैल्यू है, ठीक है, और आपके पास y की वैल्यू भी क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद आगे है आपके पास 0 पे आपके पास y की वैल्यू है 1, ये पॉइंट,
इस पॉइंट से डायरेक्टली हम कहाँ पहुँचे, 1 पे, यानी कि ये वाली चीज़ रह गई आपके पास। यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं आया। उसके बाद 1 पे आपके पास एक्स एक्सिस का 1 है और y की वैल्यू है आपके पास 1.41, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा नीचे। 2 है आपके पास, एक्स एक्सिस का 2 है और y की वैल्यू है 1.71। तो यहाँ पे 3 पे आपके पास देगा 1.91, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3, 1.91। तो 3 पे आपके पास 1.91 यहाँ पे इसके सामने। उसके बाद 4 पे आपके पास देता है 2.08, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर और ये आपके पास 4 के सामने। उसके बाद 5 पे आपके पास देगा 2.22, तो 5 वैल्यू है तो 2.22, तो ये वाली वैल्यू होगी। लेकिन अब बात ये है, यहाँ पे आपने, हमने तो पढ़ा था, हमने अभी किया है, देखा है कि जो आपके पास क्यूब रूट का जो ग्राफ होता है वो एस शेप का होता है, लेकिन हमारा पास इधर से यहाँ से ग्राफ ख़त्म हो के हमारे पास ग्राफ इधर से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमने तो इसको देनी है एस शेप। तो आपके पास ये वाला पॉइंट, अगर आप इसको ज़ीरो से गुजारते हो तो ये तो आपको शेप देगा नहीं एस की, लेकिन हमने पढ़ा है जो हमारे पास क्यूब रूट का फंक्शन है वो आपके पास जो वैल्यू जो ग्राफ देता है वो एस शेप की देता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा पॉइंट को टर्न करें, इसका भी आप 0.5 के सामने लें और इसका भी, ये 0.5 आपके पास सिमेट्रिक है। जैसे उसने कहा था कि आपका ओरिजिन से पास होगा, लेकिन हमारा ग्राफ की वैल्यू ऐसी आई है जो 0 से पास नहीं हो रही, तो हमने खुद से जो हमारा 0.5 का सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक, इस ग्राफ को यहाँ से टर्न करके ये पॉइंट 0.5 ये और ये 0.5, तो यहाँ से आपकी जो शेप है वो एस शेप है। तो ये ग्राफ है, बस इसका यही पॉइंट समझने वाला है, 0.5 और 0.5 एक्स का और वाई का, और 0.5 जो नेगेटिव है एक्स का। तो ये जो दो आपके पास पॉइंट है ये ग्राफ को एस शेप दे रहे हैं, यानी कि आपको एक सिमेट्रिक पॉइंट मिल गया। तो ये आपके पास ग्राफ शो हो गया है y इज इक्वल टू क्यूब रूट 2x प्लस 1। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट x माइनस 3। तो क्यूब रूट जो फंक्शन है उसकी आपको पता है डोमेन और रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर होती है। तो अब हमने चेक करना है कि हमने ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। हमारी वैल्यू हम लेंगे, हमने इसको देनी है शेप एस शक्ल का जो ग्राफ शो करना है। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारी जो वैल्यू है हम बड़े से स्टार्ट करें। तो हमारी वैल्यू हम इस ग्राफ में -9 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू अगर आपने ग्राफ में शो करनी है तो हमारा ग्राफ एस शेप देगा। तो आपके पास हमने स्टार्ट कर लिया -9, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव की वही वैल्यू, जैसे कि -9 से 9, ताकि ग्राफ पूरा जो प्रॉपर है वो एस शेप दे। तो हमने स्टार्ट किया है -9 से। जब आप -9 क्यूब रूट के फंक्शन में पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो -7.16, -8 पुट करते हैं तो -7। तो y के फंक्शन में जब आप 7 माइनस का पुट करेंगे तो -6.83, -6 पुट करेंगे तो -6.63, -5 पुट करते हैं तो -6.42, -4 पुट करते हैं तो -6.17, नेक्स्ट -3 पुट करेंगे तो -5.88, -2 पुट करेंगे तो -5.52, -1 पुट करेंगे तो -5, नाउ 0 पुट करेंगे तो -3, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -3, एक्स की जगह पे -1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो -1, 2 पुट करने से -0.48, 3 पुट करने से -0.12, 4 पुट करने से 0.17, 5 पुट करने से 0.41, 6 पुट करने से 0.63, 7 पुट करने से 0.83, 8 पुट करने से 1, यानी कि 8 आप पुट करेंगे तो 1 वैल्यू, 9 पुट करेंगे तो 1.16। तो ये सारी टेबल वैल्यू आपके पास हैं। ये सारी एक्स की वैल्यू आपने इस एक्स की जगह पर रिप्लेस करना है और आपने कैलकुलेटर करना है। कैलकुलेटर करने से आपके पास ये सारी वैल्यू आती जाएंगी। अब आपने जो हमारा मेन काम है ग्राफ बनाना वो हम चेक करते हैं। आपको पता है एक्स की वैल्यू -9 है, तो यहाँ पे -9 के सामने ये पॉइंट, जबकि वाई की वैल्यू है -7.16, तो आपके पास यहाँ पे -7.16 और यहाँ पे आपके पास -9। उसके बाद -8 वैल्यू है एक्स की वैल्यू -8, ये पॉइंट लगा हुआ -8 का, और -8 आपको क्या दे रहा है -7।
ये वाली वैल्यू। उसके बाद -7 आपके पास जो है x का -7 है यहाँ पे, और आपके पास वैल्यू दे रहा है -6.83 यानी कि 7 से ज़रा सा ऊपर। उसके बाद -6 आपके सामने जो है -6 वैल्यू दे रहा है -6.63, तो -6 आपके पास जो वैल्यू है -6.63, तो यहाँ पे -6 से -7 से ज़रा सा ऊपर और 6 से नीचे। उसके बाद आपके पास -5 वैल्यू है, -5 वैल्यू दे रहा है आपके पास -6.42, 63 से थोड़ा सा नीचे आपके पास थोड़ा सा ऊपर, तो ये वाली वैल्यू। उसी तरह -5 वैल्यू आपके पास -642 देगा। -4 वैल्यू, x की वैल्यू है -4, ठीक है, -4 आपको दे रहा है -6.16। -3 वैल्यू आपके पास जो है x की वैल्यू -3 आपको वैल्यू दे रहा है -5.8, 6 से ज़रा सा ऊपर। इसी तरह -2 वैल्यू आपको दे रहा है -5.52, तो ये आपने शो कर दिया। उसके बाद -1 वैल्यू दे रहा है आपके पास -5, x की वैल्यू -1 और ये आपके पास -5, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास है 0 दे रहा है आपको -3, ठीक है, तो ये ग्राफ आपका आ गया है इधर, ठीक है, 0 x एक्सिस पे -3। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद 1 वैल्यू, x की वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू ये 1 वैल्यू, तो ये इधर 4 से पास होता हुआ थोड़ा सा 4 से साइड से, तो 3 पे, 3 से आपके पास x की वैल्यू 1 है और ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -y की। तो उसके बाद है 2 वैल्यू जो है आपके पास, ये वाली वैल्यू आपको दे रहा है -0.48, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसी तरह 3 वैल्यू जो है 2 और 3 के दरमियान में ये वाली वैल्यू, तो आपके पास -0.12, तो थोड़ा सा नीचे भाई साहब, 0 से थोड़ा सा नीचे। 4 वैल्यू आपके पास 0.17, तो ये 4 वैल्यू है। x की वैल्यू है पॉजिटिव 0.17, तो ये वाली वैल्यू। उसके बाद 5 वैल्यू आपके पास जो है x के सामने 5 वैल्यू जो है वो आपको दे रहा है 0.41 यहाँ पे। 6 वैल्यू 0.63, यहाँ पे 6 है 0.63 और 7 आपके पास 0.83। इसी तरह 8 आपको 1 देगा, 9 आपको 1.16, और ये आपके पास ग्राफ है इस फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसमें आपके पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 2। आपको पता है जो क्यूब रूट के अंदर फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तो ग्राफ आपके पास पैराबोलिक बनेगा। हमने क्वेश्चन नंबर जो है 1 में हमने डिटेल से चेक किया था कि पैराबोलिक हमारे पास क्या है, पैराबोलिक की डेफिनेशन भी चेक की थी और ग्राफ भी हमने देखा था। तो अब हमारे पास क्यूब रूट के अंदर फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो आपके पास ग्राफ इसका पैराबोलिक शेप का बनेगा। तो उसके बाद अब हम चेक करेंगे इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन क्यूब रूट फंक्शन की आपके पास ऑल रियल नंबर होती है, तो हम ग्राफ शो करते हैं इसका। आपने क्या करना है, -5 से स्टार्ट करके 5 तक x की वैल्यू -5 ली है। जब आप x में पुट करेंगे तो आपके पास 2.62 देगा। -4 पुट करते हैं तो 2.15, x की जगह पे -3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 1.59, -2 पुट करते हैं तो 0, -1 पुट करते हैं तो -1.25, 0 पुट करते हैं तो आपके पास -1.25 और 1 पुट करेंगे जब x की जगह पे तो आपके पास 0, 2 पुट करेंगे तो 1.58, यानी कि -5 से स्टार्ट करके आपने +5 तक जाना है। तो ये आपके पास इंटरवल है, इस इंटरवल में आपका ग्राफ शो हो जाएगा। उसके बाद 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो आपके पास आएगा 1.58, 3 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा 2.15, 4 पुट करेंगे तो 2.62, 5 पुट करेंगे x की जगह पे और कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास आएगा 3.03। अब आपने ग्राफ शो करना है। पहला वैल्यू है x की वैल्यू -5, लेकिन x की -5 पुट करने से y की पॉजिटिव 2.6 आ रही है, तो x की, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करने से -5, तो y की वैल्यू आपके पास जो है वो है 2.6। तो यहाँ पे आपके पास 2.6 आ रहा है, तो इसके सामने है x की वैल्यू -4 पुट करने से आपकी वैल्यू आ रही है 2.15, तो 2.15
इससे थोड़ा सा नीचे जनाब यहाँ पे y -3 पुट करने से आपके पास वैल्यू आई है 1.59। यहाँ पे 1.5 थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा 1.59, तो ये वाली वैल्यू। -2 पुट करेंगे तो भाई साहब x आपके पास 0, ये y आपके पास 0, तो -2। उसके बाद -1 पुट करेंगे, ए यहाँ पे -1, और आपके पास y की वैल्यू है -1.25, -1.25 इसके सामने। उसके बाद 0 पुट करेंगे, x 0, तो -1.25, ए यहाँ पे, ए भाई साहब ये ग्राफ आपका टर्न हो गया। उसके बाद 2 पुट करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो y आपके पास 0, 2x, x की वैल्यू 2 है आपके सामने, 2 के सामने आपके पास वैल्यू देगा y की 1.58, तो यहाँ पे। इसी तरह आप 3 पुट करते हैं x की जगह पे, यहाँ पे 3 वैल्यू है, x की 3 वैल्यू है, तो y की आपके पास आई है 2.15, ए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आपके पास 2.15। उसके बाद 4 वैल्यू आप जब पुट करते हैं, x एक्सिस के ये 4 वैल्यू है, तो 2.62, तो 2.62 ये वाली वैल्यू। 5 पुट करेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा 3.03, तो यहाँ पे आपका ग्राफ शो कर रहा है कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये ग्राफ है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इस एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। अगर इन क्वेश्चन की आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और शेयर कीजिए और फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।